लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अमिताभ जी का सवाल लेते हैं। इटर्नल इन्होंने खरीदारी की हुई है, 100 शेयर हैं और इनका भाव है 271 का। फिलहाल फायदे में है, इनके भाव से ऊपर है स्टॉक। नवंबर तक और स्टॉक में रुकना चाहते हैं। इटर्नल नवंबर तक के लिए क्या नजरिया बन रहा है कुणाल? वेल, इंटरनल की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 321 के अराउंड व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का, ये 271 के अराउंड का उनका खरीदारी है। लेकिन मैं कहूंगा अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये स्टॉक लिया है तो एक बार होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 340 जैसे ही क्रॉस होगा 370 370 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की ही बन रही है। तो यहाँ पर आपको एक खास रणनीति सुझाई गई है, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। राजेश अरोड़ा जी का सवाल लेते हैं। राजस्थान कोटा से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने इन्फोसिस में खरीदारी की हुई है। कुणाल, मुझे आपके पास ही आना होगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहते हैं। 1523 इन्होंने खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म में कितना समय देना चाहते हैं ये तो नहीं बताया है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं इन्फोसिस में। और 1523 इनकी बाइंग है। आईटी में तो लगातार दबाव जो है, जाहिर सी बात है, ग्लोबल जो भी स्थितियां बदल रही हैं उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। बताइए क्या करना चाहिए? वेल, इन्फोसिस की बात करें 1448 के अराउंड आज के दिन में स्टॉक ने क्लोज दिया है और यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है 1400 के लेवल पे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म कहाँ तक उनको होल्ड करके चलना है वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात की तो 3 से लेकिन 6 महीनों की अवधि हम यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव साइड का है, 1400 तक के लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टॉक ऐसे भी फंडामेंटली काफी अच्छा है। यूएस की वजह से एक यहाँ पे डाउनसाइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ से भी हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा अगर 1400 का लेवल आता भी है तो आप वहां पे भी एक बार एवरेज करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में 1540 जिस दिन क्रॉस होगा ये आपको वन वे डायरेक्शन में 1700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का ही है। 1400 के लेवल एक्सपेक्ट है, अगर ये लेवल आते हैं तो वहां पे भी आप एवरेज करके चल सकते हो। तो ये है राय आपको मिलती हुई। विनोद शर्मा जी का सवाल लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई पे राय जाना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 200 रुपए की है। फिलहाल फायदे में है, 500 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है और पूछ रहे हैं और कितना समय देना चाहिए, क्या होगी राय? लक्ष्मीकांत जी बताइए, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन पे आपकी क्या राय बन रही है? बाइंग प्राइस बता देता हूँ, 200 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है, इस वक्त प्रॉफिट में। जी, काफी अच्छे लेवल से इन्होंने खरीदारी करी है। अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और वहां से स्टॉक ने अच्छे खासे हाई भी लगाए। 37 का हाई था डेली के चार्ट्स पर। हालांकि जैसा कि मार्केट में पिछले 4 से 5 दिनों में हमें करेक्शन देखने को मिला है, उसके बावजूद भी एससी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड कर लेना चाहिए। और इस स्टॉक में मुझे लगता है कि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 240 के ऊपर निकल कर आ सकता है। 240 के अगर स्तर टूटते हैं तो उसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वहां से स्टॉक 270 के लेवल को तक निकल सकता है। तो अभी एक स्टॉप लॉस इनको मैं सजेस्ट करूंगा 211 का। जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक हम इस बड़े ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 240 के लेवल्स अगर टूटेंगे तो हमें 270 तक के लेवल्स एससीआई में देखने को मिल सकते हैं।